हाजिर हूं आपके आगे 20 अप्रैल 2020 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर लेके। मेरा नाम है सुनील। स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टार एजुकेशन बाय सुनील सर में। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप मुझसे किसी भी सोशल मीडिया तरीके से कनेक्ट होना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9468173029। अगर आप मुझसे मेरे द्वारा पढ़ाए गए किसी भी लेक्चर का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल सुनील स्टार सर को ज्वाइन कर लीजिएगा। यही मेरा फेसबुक पेज है, प्लीज उसे भी आप लाइक कर दीजिएगा। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि दुनिया भर में कोरोना वायरस के केसेस कितने हैं। तो दुनिया भर में आज तक केसेस हो चुके हैं 23,95,502 केसेस हो चुके हैं दुनिया भर में। और मरने वालों की संख्या जो है वो 1,64,564 हो चुकी है। और ठीक होने वालों की संख्या जो है वो 6,15,661 लोग जो हैं वो इससे ठीक भी हुए हैं। अमेरिका की स्थिति जो है वो है 7,60,000 के आसपास केस होने जा रहे हैं। और मरने वालों की संख्या जो है वो 40,000 है। अब नंबर 2 पे स्पेन है। स्पेन की संख्या 1,95,000 से ऊपर है। नंबर 3 पे इटली है जहां का 1,78,000 के भी ऊपर है, लगभग 1,80,000 होने जा रहे हैं। नंबर 4 पे फ्रांस है, 1,60,000 के आसपास पहुंचने वाले हैं। 1,52,000 53,000 के आसपास डेटा है। और फिर नंबर 5 पे आता है जर्मनी, लगभग 1.5 लाख के आसपास। और नंबर 6 पे आता है यूके। अब नंबर 7 पे टर्की हो चुका है। कल तक मैं आपको बढ़ा रहा था नंबर 7 पे चाइना, लेकिन अब चाइना 8वें नंबर पे आ चुका है, 7वें पे टर्की हो गया। और शायद हो सकता है कल जब हम इस वीडियो लेक्चर को पढ़ें तो 8 नंबर पे जो है वो ईरान आ जाएगा। चाइना जो है वो 9 नंबर पे आ जाने की संभावना है। आप खुद देख लीजिएगा केसेस के हिसाब से। हमारे भारत की स्थिति देखिएगा तो बहुत ही ज्यादा भयानक लग रही है मुझे। तो कंफर्म केसेस जो हैं वो 17,296 हो चुके हैं। और मरने वालों की संख्या 559 हो चुकी है। और महाराष्ट्र के अंदर आप केसेस देखिएगा 550 से भी ज्यादा केस जो हैं वो एक दिन के अंदर आए हैं। चलिएगा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, अमेरिका ने किसानों के लिए कितने अरब डॉलर का राहत पैकेज की घोषणा की है। तो अभी हाल ही में अमेरिका ने किसानों के लिए 19 अरब डॉलर के राहत पैकेज की जो है वो घोषणा की है। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। 16 अरब तो तुरंत ही देने की घोषणा की है, लेकिन बाकी के रिमेनिंग जो है वो आगे ऑनलाइन तरीके से जो है वो दिए जाएंगे। ये घोषणा की है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना वायरस की महामारी के चलते हुए। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी है। अमेरिका की करेंसी अमेरिकी डॉलर है। और अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर जो है वो वर्तमान में सबसे ज्यादा चपेट में है, छोटा सा शहर और सबसे ज्यादा चपेट में है कोरोना वायरस की। अगला क्वेश्चन है हमारा, सहयोग मोबाइल एप्लीकेशन किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। तो अभी हाल ही में कोरोना वायरस को डोर टू डोर चेक करने के लिए कितने केसेस है और उसको जड़ से खत्म करने के लिए या एसिम्प्टोमेटिक जो मोबाइल केसेस हैं उनको खत्म करने के लिए, उनको पहचानने के लिए सहयोग मोबाइल एप्लीकेशन शुरू किया है साइंस और टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ने। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम ऑफ सीईओ यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, नेम ऑफ सीईओ ऑफ टीवीएस मोटर कंपनी। टीवीएस मोटर कंपनी के जो सीईओ है वो कौन बने हैं। तो उनका नाम है के एन राधा कृष्णन। डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। ये जो आपको फोटो में नजर आ रहे होंगे यही है राधा कृष्णन जो कि टीवीएस के सीईओ बने हैं। टीवीएस का जो हेडक्वार्टर है वो है चेन्नई के अंदर। और टीवीएस के सीईओ तो बने हैं कौन, के एन राधाकृष्णन। अगला सवाल है कि वर्ल्ड लिवर डे कब मनाया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट है। देखिएगा हमारे शरीर के अंदर 4 इंपॉर्टेंट पार्ट है, मोस्ट असेंशियल मैं अंग कह सकता हूं। देखिएगा वैसे तो देखो सारी शरीर की हर चीज जरूरी होती है, लेकिन उनमें से 4 सबसे इंपॉर्टेंट जो कि बायोलॉजी बताती है। एक तो हमारा नंबर 1 इंपॉर्टेंट है जो है दिमाग, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में 2 नंबर पे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो दिल,
दिल है कि मानता नहीं, दिल तो है ही इंपॉर्टेंट। नंबर 3 पे जो है वो है रीढ़ की हड्डी, ठीक है। जो रीढ़ की हड्डी होती है या स्पाइनल कॉर्ड जो होती है, ठीक है, जिसको ना जिग जैग बोन के नाम से भी जानते हैं, ये याद रखिएगा आप लोग, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अलग से। अच्छा, नंबर 4 पे जो है वही इंपॉर्टेंट है आपका लीवर। ये 4 सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे शरीर के अंदर। और जो लीवर है, लीवर डे मनाया जाता है 19 अप्रैल को। कोई भी इंसान अगर जहर खा के मरता है तो उसका पता लीवर से लगाया जाता है, याद रखिएगा। और जो इंसान ज्यादा शराब पीता है तो उसका लीवर जो है वो थोड़ा सोजिश आने लग जाती है, उसको फैटी लीवर या लीवर सिरहोसिस के नाम से पुकारा जाता है। इस बार का थीम है प्रोटेक्ट यूर लीवर, लाइव यूर लॉन्गर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत के संदर्भ में कैम रंच बे समुद्री नौसेना अभ्यास का संबंध किस देश से है? तो अभी इस क्वेश्चन का मतलब यह है कि कैम रंच बे के अंदर समुद्री नौसेना अभ्यास भारत और किस देश ने किया है? तो वो किया है वियतनाम, और भारत ने कैम रंच बे समुद्री अभ्यास किया है। ये इस तरीके का आप देख ही सकते हैं, इस तरीके से नौसेना, भारतीय नौसेना और वियतनाम की नौसेना ने समुद्री नौसेना अभ्यास किया है। वियतनाम ने किया तो मैप में देखिएगा, ये है वियतनाम। वियतनाम का कैपिटल है हनोई। वियतनाम की करेंसी है वियतनामी डोंग, और वियतनाम के राष्ट्रपति का नाम है फू ट्रोंग, ठीक है, फूट्रो याद कर लो आप लोग। वह अंतरिक्ष यान जिसके द्वारा हाल ही में शनि के सबसे बड़े चंद्रमा टाइटन के में छोटी तरल झीलों की खोज की गई है। देखिएगा, सबसे बड़ा ग्रह जो है वो तो है बृहस्पति। बृहस्पति के बाद में दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा ग्रह जो है वो शनि। इस ग्रह के बाहर जो है ऐसे आपके वलय भी बने हुए हैं। इसके सबसे बड़ा चंद्रमा यानी कि शनि ग्रह का जो मून है, चंद्रमा है, उसका नाम, उपग्रह का नाम है टाइटन। और उसके पास में कुछ झीलें खोजी गई है। कौन से अंतरिक्ष यान द्वारा? उसका नाम है केसिन अंतरिक्ष यान। ये ऑप्शन सही रहेगा हमारे इस क्वेश्चन का। शनि ग्रह तो आप जानते ही होंगे, कुछ इस टाइप के जो है वो लिक्विड झीलें जो है वो खोजी गई है शनि ग्रह के पास। और 18 अप्रैल को यह है केसिन अंतरिक्ष यान द्वारा खोजी गई है। 100 मीटर से अधिक गहरे जो गहरी झीलें बताई जा रही है, जिनका व्यास जो है वो लगभग 5150 किलोमीटर का माना जा रहा है। और बृहस्पति के गैनीमेड जो है वो सबसे बड़ा उपग्रह है जो ब्रह्मांड में, याद रखिएगा। उसके बाद में जो है वो आता है कौन सा चंद्रमा आता है इसका, शनि का टाइटन। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हु इज द ऑथर ऑफ बुक शटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु? पीवी सिंधु के ऊपर ये किताब लिखी गई है, द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु। ये किताब लिखी है वी कृष्ण स्वामी ने। डी ऑप्शन सही रहेगा हमारा इस क्वेश्चन का। इस किताब के अंदर पीवी सिंधु की जीवन वृत्तांत के बारे में बताया गया है। पीवी सिंधु के कोच का नाम आप याद कर लीजिएगा, जो कि एग्जाम में आता ही आता है, गोपी चंद पुलेला, याद रख लीजिएगा, ठीक है। गोपी चंद पुलेला पीवी सिंधु के कोच हैं। इन्होंने रियो ओलंपिक के अंदर जो है सिल्वर मेडल जीता था। किसने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्कूल की फीस नहीं बढ़ाने का आदेश दिया है? तो अभी हाल ही में सीबीएसई ने कहा है कि जितने भी स्कूल हैं प्रदेश के, वो प्लीज फीस जो है वो ना बढ़ाएं, क्योंकि कोरोना का लॉकडाउन का टाइम पीरियड चल रहा है। इसी वजह से सीबीएसई जो है, सीबीएसई का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। सीबीएसई के स्थापना जो हुई थी 1962 के अंदर हुई थी। आप मुझे कमेंट में लिख के ये बताइएगा कि सीबीएसई के वर्तमान में चेयरमैन का नाम क्या है? पूर्व इंग्लिश फुटबॉलर नॉर्मन हंटर का हाल ही में कितने वर्ष की आयु में कोरोना वायरस की वजह से निधन हो गया है? तो नॉर्मन हंटर का अभी हाल ही में 76 वर्ष की आयु में जो है वो निधन हो गया है। ये जो आपको फोटो में नजर आ रहे हैं यही है इंग्लैंड के पूर्व जो कप्तान, और इनका भी हाल ही के अंदर जो है वो कोरोना वायरस की वजह से निधन हो गया। 1966 में फीफा वर्ल्ड कप इन्होंने जीता था, डिफेंडर थे ये। और जब फीफा वर्ल्ड कप 1966 का था उस टीम के अंदर जो है बॉबी मूर उस टीम के कप्तान थे, और उस टीम में ये शामिल थे। अब तक देखिएगा टोटल वैसे 8 लोग जो हैं वो कोरोना वायरस की वजह से मर चुके हैं, जो कि खेल जगत से जुड़े हुए थे। जिनमें से एक तो अभी मैंने आपको बताया ही है, हंटर साहब। 6 ये रहे। इन 6 का नाम मैं बताता हूं। पहले तो ये इटली के पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर जफर सरफराज थे, इनका 50 साल की उम्र में निधन हुआ। धावक दानौती सोबिया 56 वर्ष की उम्र में। स्विट्जरलैंड के आइस हॉकी के रोजर शेपो 79 में। फ्रांस के फुटबॉल क्लब रिम्स के डॉक्टर बर्नार्ड, यही डॉक्टर बर्नार्ड जो थे इन्होंने जो है सुसाइड कर लिया था, ठीक है।
इंग्लैंड के लंकाशायर क्रिकेट क्लब के अध्यक्ष डेविड हॉजकिस 71 की उम्र में और फ्रांस के ओलंपिक डी मार्शल फुटबॉल क्लब के पूर्व अध्यक्ष पेप डियोक 68 की उम्र में, जो कि बनार्ड थे, इन्होंने डिप्रेशन के कारण सुसाइड किया था। बताया जाता है कि 5 अप्रैल को एक सुसाइड नोट लिखा था। सुसाइड नोट में यही लिखा था कि मैं कोरोना पॉजिटिव हूं और उसी वजह से जो है मैं अपना जो है वो आत्महत्या कर रहा हूं। किस देश के प्रधानमंत्री ने देश के सभी नागरिकों को $930 यानी कि 71,161 रुपए देने की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में जापान ने 71,161 रुपए कोरोना वायरस के चलते हुए प्रत्येक नागरिक को देने की घोषणा की है। जापान ने की है, तो जापान के प्रधानमंत्री का नाम शिंजो आबे है, जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं। जापान की जो करेंसी है वो है येन। जापान की राजधानी है टोक्यो, जहां पे 2021 के अंदर फुटबॉल जो है टोक्यो ओलंपिक होने वाले हैं। होने तो ये 2020 में थे, लेकिन अभी जो है एक्सटेंड करके 2021 के अंदर कर दिए गए हैं। चलिएगा, आज के क्वेश्चन हमारे इतने ही थे। ये वीडियो लेक्चर सीरीज यहीं पे खत्म होती है। आपको ये लेक्चर कैसा लगा कमेंट में लिख के बताइएगा। कल फिर मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए धन्यवाद। हंसते रहना, मुस्कुराते रहना।